धर्मांतरण के लिए पीआईएल फाइल किया, उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 और पिटीशन फाइल हो गई। और आप समझिए धर्मांतरण के लिए कितनी बड़ी फंडिंग आ रही है कि जो 10 वकील खड़े होते हैं उनकी एक बार अपीयरेंस का लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। हमारी पीआईएल को रिजेक्ट कराने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं। कितना पैसा आ रहा है आप सोच सकते हैं। और एक फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां राज करने आए थे। मुगल भी राज करने नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। यह भी फेक नैरेटिव है। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बिजनेस करने आई थी, ब्रिटिश केवल बिजनेस करने आए थे, राज करने आए थे। ब्रिटिश भी केवल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल भी सत्ता इसलिए चाहिए थी धर्मांतरण कराने के लिए, अंग्रेजों को सत्ता इसलिए चाहिए थी, रोजगार व्यापार वो तो चलेगा, लेकिन धर्मांतरण कराने के लिए। अब दोबारा उसको अंडू करना है। जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको घर वापसी कराना है। तो जैसे धर्मांतरण हुआ था वैसे ही घर वापसी होगी। तलवार के दम पे धर्मांतरण हुआ था तो कानून के दम पे घर वापसी होगी। आपको ऐसे संविधान में व्यवस्था करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, जो लोग चले गए कोई बात नहीं, आ जाए, उनका स्वागत है, उनको ये फैसिलिटीज मिलेगी। उदाहरण के लिए एक स्कीम लॉन्च हो जाए, जितने गरीब हैं जो वापस घर वापसी में आएंगे उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। टैक्स पेयर पैसा देने के लिए तैयार है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। तैयार है? जोर से बोलिए जरा। लेकिन सरकार कर नहीं सकती, अभी ये वाला संविधान करने नहीं देगा। तो हमें इसमें कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा कि पहले तो हमें धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हमने धर्म और रिलीजन को एक समझ लिया। हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है, बाकी रिलीजन है। हमें यह व्यवस्था करना पड़ेगा, जो अभी हम धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए संविधान में आर्टिकल 25 में संशोधन करना पड़ेगा। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए वहां भी 400 पार चाहिए। पूरा जो धर्मांतरण हो रहा है केवल एक शब्द के कारण हो रहा है, प्रोपोगेट। उस एक प्रोपोगेट को निकालने के लिए भी आपको 400 पार चाहिए। और कानून कितने पावरफुल होते हैं इसका एग्जाम्पल यह है, एक धारा थी 370, उस एक धारा ने कितनी बहन बेटियों का मांग उजाड़ दिया, कितनी बहन बेटियों को विधवा बना दिया, कितने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। जैसे वो धारा खत्म हुई, शांति आ गई। आप एक बार अपनी एनालिसिस करिएगा। सरकार 2014 में आई है, 370 2019 में खत्म हुआ है। 2014 से 2019 में कितनी शांति थी, 2019 से 2024 में कितनी शांति है? क्योंकि जड़ निकल गई ना, 370 और 60% वोटिंग हुई है। एक घटिया हमने कानून धारा खत्म किया, डेमोक्रेसी आ गई वहां पे। तो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत हो, सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत हो, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना मजबूत हो, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। इसको करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए अब की बार हम लोग अपने बातचीत में 4 वाक्य बोलते हैं। एक बार जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। धर्म की जय करना समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना शासन का काम है। हम लोग अधर्म का नाश कर सकते हैं क्या? मान लो आपके सामने एक चोर हो, चोरी कर रहा हो, आप उसको पीट सकते हो क्या? आप 100 नंबर बुला सकते हो। आपके सामने धर्मांतरण हो रहा हो, आप जाके वहां हंगामा करके लाठी डंडा चला सकते हो क्या? क्या कर सकते हो आप? 100 नंबर फोन करके पुलिस बुला सकते हो। आपको पता है ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं, आप उनको लाठी डंडे से पीट सकते हो क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको? शासन को बुलाना पड़ेगा, शासन को मत। तो अधर्म का नाश करना किसका काम है? और मैंने पहले कहा, एक नाली वाली बंदूक कितना काम करेगी, 2 नाली वाली उससे ज्यादा करेगी, राइफल उससे ज्यादा करेगी, AK-47 और ज्यादा करेगी, AK-56 और ज्यादा करेगी। तो हमें चाहिए क्या? AK-56। चल क्या रहा है? एक नाली वाली।
एक नाली से AK-56 पे आने के लिए हमें इसमें बदलाव करना है, और वो बदलाव करने के लिए कितना चाहिए आपकी बात? एक नाली भी जो है इससे चलती है, एक नाली और वोट भी इससे ही पड़ता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ बातें आप समझिए। हमने जैसे परमाणु बम बनाया हुआ है, ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम 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 आप चलो। हमने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमने जी, ऐसे 1 करोड़ हमें और चाहिए। फिर देखिए, हमारे पास परमाणु बम है, हमने किसी के ऊपर चलाया तो किस लिए बनाया? जब चलाया नहीं तो बनाया किस लिए? डराने के लिए। इधर आंख मत दिखाना, परमाणु बम रखा हुआ है, फेंक देंगे उठा के। हमने अग्नि बनाया, हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने राफेल खरीदा, चलाया किसी के ऊपर? किस लिए रखा है अपने पास? डराने के लिए। इधर आंख मत उठाना, चला देंगे। थोड़ी देर सवाल लेंगे। हम मॉर्निंग वॉक करते, छड़ी लेके वॉक करते हैं, क्या जितने रास्ते में कुत्ते मिलते हैं सबको पीटते हैं क्या? तो छड़ी किस लिए लेके चलते हैं? डराने के लिए। कुत्ता इधर आएगा, पीट देंगे, कुत्ता अपना छड़ी देखेगा, अपने आप ठीक से रहेगा। ऐसे जो कठोर कानून बनाए जाते हैं वो खौफ पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, डराने के लिए पैदा बनाए जाते हैं। और भारत में कानून का राज है, इसको समझिए। भारत में किसका राज है? और वही घटिया है, उसी को बदलना है, उसी को ठीक करना है, उसी को दुरुस्त करना है। जो समस्या भारत में है, अगर वो विश्वव्यापी समस्या नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ हमारा कानून घटिया। जो बीमारी भारत में है अगर पूरी दुनिया में नहीं, इसका मतलब हमारी दवाई ठीक नहीं। अगर दिल्ली में ज्यादा अपराध है, दुबई में कम अपराध है, इसका मतलब नहीं कि दुबई का शासक ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब दुबई का कानून ज्यादा अच्छा है। अगर भारत में घुसपैठ होती है, चीन में नहीं होती, इसका मतलब नहीं कि चीन का शासक ज्यादा अच्छा है, चीन की पुलिस ज्यादा अच्छी। चीन का कानून खौफ पैदा करने वाला। भारत में धर्मांतरण होता है, सिंगापुर में नहीं होता, इसका मतलब क्या? कानून का खौफ है। हमारे देश में वो है नहीं। और कानून का खौफ पैदा हो, उसके लिए भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, क्विक जस्टिस सिस्टम। आज अपराध किया, 6 महीने के अंदर सजा। जब ये खौफ पैदा हो जाएगा ना, आज अपराध किया, आज मैंने छेड़छाड़ किया, आज मैंने कुछ किया, आज मैंने ड्रग स्मगलिंग किया, आज मैंने चोरी किया, आज मैंने झपटमारी किया, आज मैंने किया, 6 महीने के अंदर सजा। फिर लोग दुरुस्त रहेंगे, फिर लोग ठीक से चलेंगे। यही तरीका है। और उसके लिए आपको सबसे पहले 1 नेशन 1 पीनल कोड चाहिए, एक देश एक दंड संहिता। ये जो 50 कानूनों का मकर जाल चल रहा है ना, भ्रष्टाचार, अपराध, चोरी, लूट, झपटमारी के अलग अलग कानून, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, जो दुनिया भर का है, इनको मर्ज करके 1 नेशन 1 पीनल कोड। उसके लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसके लिए क्या चाहिए आपकी बात? मुकदमे लंबे इसलिए चलते हैं कि झूठी गवाही होती है, झूठे हलफनामा होते हैं, झूठी जिरह होती है। अदरवाइज ये 50% मुकदमे तो झूठे होते हैं। भाई, एक आदमी कह रहा है कि मैंने वसीयत कराई, हमारी असली है। शर्मा जी कह रहे हैं मैंने वसीयत कराई, हमारी असली है। दोनों में किसी एक का तो सही होगा, एक का गलत होगा। अब एक एक वसीयत दो लोग क्यों करा लेते हैं? क्योंकि हमारे यहां 40 साल मुकदमा हो, सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये सही है, लेकिन जो गलत थे उसको क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तो फिर खौफ कैसे पैदा होगा? झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए तो पहले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलना बंद कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे, अभी दोबारा फिर चले जाएंगे 10 दिन बाद, तो आपने देखा होगा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और रोज सफेद झूठ बोलते थे। और अभी जेल से बाहर आने के बाद भी सफेद झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बस जी हमें वोट दे दो, हम जेल नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो तो 2 तारीख को जाना है, 2 तारीख को जाने जाना, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अब सब लोग तो इतनी एनालिसिस करेंगे नहीं कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जो लोग उनका वीडियो देखेंगे उसमें 50% सही मान लेंगे, अरे काम करो, वोट देने पे तो बंदा बच जाएगा।
तो लोग दयालु प्रकृति के होते हैं, काम करो वोट दे दो यार, जेल जाने से बच जाए, जबकि जेल जाने से बचना नहीं है। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इतनी एडवांसी पे आ गई और हम भी बहुत एडवांस हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, रोबोट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया झूठ पकड़ने के लिए। उसको बनाने के लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 भी फंडामेंटल राइट है, उसके लिए कितना चाहिए अब की बार? जजों पे लगाम लगाने के लिए भी आपको कानून में, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी एकदम पूरी मनमर्जी चल रही है। एक लड़का दो लोगों को कुचल देता है और वो 2 लोग मर जाते हैं, और उसको जमानत देते समय क्या कहते हैं? तुम जाके निबंध लिखना ट्रैफिक रूल पे। तो एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, जजों की ड्यूटी फिक्स करने के लिए, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कि वो वकील देख के, जो एक वकील आएगा तो 3 महीने लंबी तारीख मिलेगी, अगला वकील आएगा तो अगले हफ्ते की तारीख मिल जाएगी। उसको ठीक करने के लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। भैया अगर तुम्हें एक हफ्ते तारीख देना, सबको दो ना। ऐसे थोड़ी कि 25 लाख रुपए लेने वाला अगर वकील आ गया तो अगले हफ्ते तारीख, और बेचारा 1 लाख रुपए जो फीस लेता वो वकील आया तो उसको 6 महीने लंबी तारीख। ये तो नहीं चलना चाहिए। अगर कानून वास्तव में सब समान है तो फिर तो तारीख भी सबको समान डेट पे मिलनी चाहिए। ऐसा कैसे कि एक को 6 महीने बाद डेट मिलेगी, एक को 1 हफ्ते बाद डेट मिलेगी? उसके लिए क्या चाहिए? आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए अब की बार? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में सबको खड़े होना है। मैं आगे आगे कुछ बोलता हूं, पीछे से आप लोग जोरदार नारा लगाइए, अब की बार। अब मैं आगे कुछ बोलूंगा, आपको यही लाइन दोहरानी है। गुलामी का नाम मिटाने के लिए अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, गुलामी की पुलिस बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने के लिए, भारत में राम राज्य लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की